यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। नमस्कार। तो हमारी चर्चा जो है अवधूत के जो गुरु हैं उनके 24 गुरु थे। जनरली हमारे लिए वन पर्याप्त रहते हैं और एक ही गुरु होने चाहिए, लेकिन उपगुरु अनेक हो सकते हैं। उपगुरु माने जिससे भी किसी से भी हम कुछ सीख सकते हैं तो वो हमारे उपगुरु हो जाते हैं। और गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण या मराठी और हिंदी अंग्रेजी बांग्ला में बाद में बोलते हैं श्री रामकृष्ण कथामृत। तो उसमें अवधूत के गुरुओं की बार बार चर्चा हम देखते हैं। तो पिछली बार भी हमने देखा कि अवधूत के गुरु थे वीर एलिफेंट, हाथी, और उसी हाथी के ऊपर इस बार भी हम चर्चा करेंगे कि हम हाथी से क्या सीख सकते हैं हमारे सामाजिक जीवन के लिए और हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी। तो हाथी के बारे में बोलते हैं कि अबाउट देयर लॉयल्टी, कि अगर उनमें से उनके हाथी की जो फैमिली वगैरह है या मित्र है, कि वो अगर कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हाथी उनको छोड़ते नहीं हैं, उनकी बराबर मदद करते, उनके पास रुकते हैं। बहुत बार अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी फैमिली में, हमारे समाज में इसकी विपरीत परिस्थिति हम देख रहे हैं, है ना। लॉयल्टी कम हो रही है, स्वार्थ बढ़ते जा रहा है, पैसे के लिए भाई भाई में झगड़ा होता है, भाई बहन में वगैरह वगैरह। कितना माताजी पिताजी अगर थोड़ा पैसा इसको ज्यादा देते हैं, इसको कम देते हैं, तो हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं। सो मनी ओरिएंटेड बहुत बार हम हो गए हैं, एक विशालता कम है, लॉयल्टी कम है। और लॉयल्टी अभी उसके बहुत सारे पहलू है, तो कुछ पहलू के ऊपर हम चर्चा करेंगे। श्री राम कृष्ण जब बीमार थे, उनके लास्ट डेज हम बोल सकते हैं, तो एक ऐसा भी मत है कि क्यों बीमार हो गए वो तो इतने बड़े योगी थे, महायोगी थे, वो तो ठीक हो सकते थे। उन्होंने अगर चाहते तो अपने आप को ठीक कर सकते थे। सिर्फ श्री राम कृष्ण क्यों, उनके जो शिष्य है नागमाशय, तो नागमाशय ही वॉज वेरी फेमस होम्योपैथी डॉक्टर। और श्री राम कृष्ण ने एक बार कुछ बोला था कि डॉक्टर लोगों को भगवान लाभ वगैरह नहीं हो गया, बड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, आप में से कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ, तो शायद लेक्चर भी सुनेंगे कुछ डॉक्टर लोग, तो सभी डॉक्टर को नहीं बोला है। अब ठाकुर ने इसलिए बोला था कि कोई पेशेंट बहुत उसको दर्द है, वो मरनासन्न है, और वो डॉक्टर उससे पैसा नहीं छोड़ रहा है ना। तो ऐसे समय उसको कितना शाप लगेगा, तो भगवान लाभ वगैरह उसको कैसा होगा, भगवान की तरफ कैसे जाएगा। इसलिए श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं। अदरवाइज ये डॉक्टरी पेशा है ना, वो तो इतना अच्छा है कि उसके थ्रू हम भगवान के पास इजीली जा सकते हैं, इतने लोगों की हम सेवा कर सकते हैं, तो हमारी चित्त शुद्धि होगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो खैर श्री रामकृष्ण ने जब ऐसा बोला कि डॉक्टर लोगों का नहीं हो सकता और 2 लोगों का बोला है, तो ये जो साधु नागमाशय है, उन्होंने सब अपनी पेटी वगैरह गंगा जी में विसर्जित कर दी बस। और वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत फेमस डॉक्टर थे। खैर अब श्री रामकृष्ण एक बार उनको बोलते हैं कि क्यों जी, बोले आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हो, तो ये जो मेरा रोग है वो ठीक कर सकते हैं आप। नागमाशय ने एक क्षण सोचा,
ठाकुर की तरफ 2 कदम आगे बढ़े हो। ठाकुर फट से बोल देते हैं रुको रुको रुको, तुम कर सकते हो लेकिन नहीं करना है। ठाकुर भी समझ गए कि नागमाशय क्या करने जा रहे थे। नागमाशय अपनी शक्ति से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उनका रोग सब अपने ऊपर खींचने वाले थे। एंड दैट इज पॉसिबल। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है अभी, लेकिन उनके लिए पॉसिबल था। और श्री राम कृष्ण भी समझ गए, तो बोले नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि उनके शिष्य अगर ऐसा कर सकते हैं तो श्री राम कृष्ण तो खुद कर ही सकते हैं ना। तो क्यों किया फिर उन्होंने, क्यों नहीं ऐसा किया, तो बीमार क्यों पड़ गए? तो बोलते हैं इससे बोले परीक्षा होगी कि अपने कौन है और पराये कौन है। जो पराये लोग हैं ना, वो तो बोलेंगे अरे ऐसे कैसे योगी, ऐसे कैसे महात्मा, तो खुद को ठीक नहीं कर सकते तो लोगों को क्या ठीक करेंगे। अब बहुत सारे लोगों की, महात्माओं की तो यही डेफिनेशन रहती है कि उन्होंने बस कुछ मेडिसिन दे दे, यहाँ हाथ रख दे और रोग फोक ठीक कर दे। तो ये श्री राम कृष्ण बोलते कि जो अपने लोग हैं ना वो रुकेंगे। अब उसमें हमें भी देखना है कि हम अपने लोग हैं क्या ठाकुर के। इसमें हम देखते हैं नरेन का उदाहरण देखते हैं, इतना ब्राइट लड़का जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने हैं। और उनके बाकी जो गुरु भाई हैं, शरद महाराज उस समय के डॉक्टर ही पढ़ रहे थे वो। तो इन सब लोगों ने, और सभी एक से एक बढ़िया थे, तो इन सब लोगों ने अपनी पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दिया। जनवरी में तो ठाकुर का शरीर गया और उसके कुछ दिन पहले से सब चल रहा था। तो उनके माताजी पिताजी भी बहुत परेशान हो गए थे इन लोगों के, लेकिन उन्होंने वो परवाह नहीं की। जो लॉयल्टी है, जो श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति, और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लॉयल्टी कहां तक है उनकी। हम देखते हैं अभी तो कल्पतरु डे हुआ ना, तो कल्पतरु डे में हम देखते हैं कि जितने लोग थे सभी को आशीर्वाद दिया है ठाकुर ने, है ना, तुम्हारा चैतन्य जागृत हो। तो सब लोग नाच रहे, गा रहे, जमीन पर लौट रहे हैं, आनंद से विभोर है। और अभी भी ऐसा बोलते हैं ना कि उसमें सभी गृहस्थ थे, ये हमारे गृहस्थ लोगों का फंक्शन है, ऐसा बोलते हैं। आप साधु लोगों का नहीं है, साधु उसमें एक भी नहीं था। ठाकुर ने आशीर्वाद दिया, साधु लोग कहाँ गए थे? कुछ तो रात भर ठाकुर की सेवा करके कुछ सो रहे थे, और 2 लोग, शायद शरद महाराज और लाटू महाराज, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन 2 सन्यासी शिष्य उनका बेड वगैरह ठीक कर रहे थे। ठाकुर कितने दिनों के बाद अपना बेड छोड़कर उतर कर नीचे गए, तो फट से भाई धूप में वगैरह डाल दो थोड़ा सा, तो बाद में चांस नहीं मिलेगा। तो उन्होंने भी तो देखा था एक कमोशन की लोग कुछ चिल्ला रहे वगैरह, कुछ हो गया है, मैंने ठाकुर कल्पतरु हो गए हैं, जिसको जो चाहिए वो दे रहे। लोग चिल्ला चिल्ला के दूसरों को भी बुला रहे थे, अरे आओ ठाकुर कल्पतरु हो गए। ये 2 लोग नहीं गए। माने अगर जाते तो कुछ गलत हो जाता, ऐसा नहीं है, लेकिन न उनको पूछते कि आप क्यों नहीं गए, आप लोग तो थे। बोले क्या ठाकुर तो हमारे हैं, हमारे लिए जो योग्य है वो तो देंगे ना उनको। अभी तो उनकी सेवा महत्व की थी, उनका बेड वगैरह स्वच्छ नहीं था, वो अभी हम धूप में डाल रहे थे। तो दिस इज लॉयल्टी। एंड यू सी this loyalty, this love, we can say love is reciprocal. आप जितना देंगे ना, और ठाकुर महाराज स्वामी जी है ना, अपने ऊपर कभी उधार नहीं रखते, और भगवान अपने ऊपर उधार नहीं रखते। हम जितना देते हैं ना उससे कई गुना ज्यादा भर भर के देते हैं भगवान। थोड़ा विश्वास चाहिए, थोड़ी परीक्षा लेते, थोड़ी नहीं लेते, बड़ी कठिन परीक्षा लेते कभी कभी, बहुत रोना आ जाता है हमको, ऐसा लगता है कि हम सह नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम वो सह पाते हैं और लॉयल्टी रखते हैं ना, तो इतना भर भर कर देंगे कि वो सह नहीं पाएंगे, हम इतना भर भर कर देंगे, वो नेगेटिव हो गया पॉजिटिव भी। और इसलिए देखिए
नरेन ने तो ऐसा प्रेम किया था ठाकुर के ऊपर, है ना, जैसे मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम है, वैसे भले भी मीरा का हमें इमोशनल दिखता है ना भक्ति, स्वामी जी का वैसा नहीं दिखाई देगा। स्वामी जी तो खुली तलवार थे, लेकिन स्वामी जी का प्रेम ठाकुर के प्रति ऐसा ही था। स्वामी जी ने सब अपना करियर छोड़ दिया। और ऐसा एक प्रसंग को कुछ होता है तो श्री राम कृष्ण बोलते हैं, अरे नरेन, तुम्हारे लिए तो मैं घर घर जाके भिक्षा भी मांग सकता हूं। तो दैट इज व्हाई वी से ना, लव इज रेसिप्रोकल। और हम ही इतना कर सकते तो वो तो अवतार वरिष्ठ है, वो कितना करेंगे। सिर्फ वही नहीं, जो भी हमारे भगवान है, हमारे जो भी इष्ट देवता है, सिर्फ हमने वो निष्ठा रखनी चाहिए। और स्वामी जी कहाँ तक गए थे, व्हाट इज लॉयल्टी। हमने उस दिन स्वामी जी के तिथि पूजा में प्रसंग देखा कि ठाकुर को इतना जो असाध्य रोग हुआ था, तो कैंसर था वो, तो बाकी लोग डर रहे थे, उतना उस बारे में कैंसर के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। तो बाकी के जो गुरु बंधु है वो थोड़ा सा डरते थे बीच बीच में कि ये रोग हमें भी ना हो जाए, या हो सकता है क्या। मे भी बिल्कुल थोड़ा सा डाउट आया होगा, क्योंकि वो लोग भी तो एक नंबर के थे, हीरे थे सब लोग, ठाकुर के जो शिष्य थे। तो स्वामी ने इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए क्या किया कि जब ठाकुर का जो घाव था उसका रोज ड्रेसिंग करते थे, तो वो सब पट्टी से पोंछते थे, फिर एक प्याले में वो निकाल देंगे, फिर से पोंछेंगे, फिर से प्याले में निकालेंगे। तो ये सब जो जख्म है, सब पस है और ये वगैरह, तो वो जो कुछ इकट्ठा हुआ है वो ग्लास में, स्वामी जी पी गए हो, कोई नहीं कर पाएगा इतना। हम भी अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाएंगे, और ना कोई बेटा अपनी माँ के लिए कर पाएगा। भले हम प्रेम की कितनी भी बड़ी बड़ी आई लव यू 50 बार 100 बार बोलेंगे हम, है ना, माने ऐसा करने से प्रेम होता है ऐसा नहीं है, लेकिन स्वामी जी किस हद तक जा सकते थे। इसलिए जब सब लोगों ने देखा कि अरे स्वामी जी ने ऐसा किया, तो भाई इसका मतलब नहीं होता, और उनके मन से शायद किसी को थोड़ी सी लज्जा भी महसूस हो गई होगी कि अरे स्वामी जी ने इतना किया। तब तो स्वामी जी भी नहीं हुए थे, नरेन, तो नरेन ने इतना किया, और किसके लिए किया, हमको एक प्रकार से सबक सिखाने के लिए, हमारा डर निकालने के लिए। और तब से एकदम ठीक उनकी सेवा हो गई। और एक प्रसंग देखते हैं उसी समय का, होली थी, तो होली के समय सब लोग खेल रहे थे, और ठाकुर तो बेड पर ही थे, तो नीचे सब लोग खेल रहे हैं। तो दो बच्चे, 10 और 12 साल के बच्चे ठाकुर के पास आते थे, दो बच्चे, तो उसका एक का नाम पलटू और शायद दूसरे का नाम नारायण, जो भी मैं भूल गया हूँ। तो वो दो बच्चे, अब ठाकुर को नींद नहीं आती थी और ये तो फैनिंग करना पड़ता था, तो दोनों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 10 और 12 साल के, तुम देखते हो बंगाल में फैन आते थे पहले, हाथ में ऐसा लेके ऐसा ऐसा करना पड़ता था, तो कुछ इतने से फैन है, कुछ इतने बड़े रहते थे। तो वो दोनों छोटे बच्चे वो ठाकुर का हवा कर रहे, बेचारे, भाई हाथ भी तो थक जाता है ना, आप करके देखिए तो ऐसा कितनी बार करेंगे, तो फिर दूसरे हाथ से कर रहे थे। और ठाकुर उनको बोलते हैं कि अरे तुम होली खेलने के लिए जाओ, सब लोग खेल रहे हैं होली, वहां जाओ। तो बोलते नहीं नहीं महाशय, हम तो आपकी सेवा करेंगे।
और ठाकुर बार बार उनको बोल रहे। देखिए जब बहुत सारे लोग देखते रहते हैं ना, तब ऐसा दिखावा करना बड़ा आसान रहता है। यहाँ भले दिखावा भी नहीं है, लेकिन इतने लोग देख रहे हैं तो हम कर लेते। इसलिए कर्मयोग में स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि बोले कि जब सब लोग देख रहे वगैरह ना, तब तो बोले हम बड़े बड़े कार्य भी कर लेते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू सी हिज कैरेक्टर, रियल कैरेक्टर, हिज रियल पर्सनैलिटी, तो बोले वॉच हिम व्हाइल डूइंग वेरी वेरी लिटिल माइनर थिंग्स, छोटे छोटे टास्क जब कर रहा है ना वो, तब बोले उसकी सही पर्सनैलिटी आपको पता चलती है। अब ये बच्चे देखिए सही पर्सनैलिटी, ठाकुर की सेवा कर रहे, ठाकुर बार बार बोल रहे अरे जाओ, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। सो दिस इज लव। फिर ठाकुर के आंखों में आंसू आ जाते हैं और ठाकुर बोलते हैं अरे ये मेरे रामलला है, इन बच्चों का रूप लेकर आए। और हम जानते हैं ठाकुर के पास एक रामलला की मूर्ति थी और उसमें से भगवान रामचंद्र निकलते थे, ठाकुर के साथ खेलते थे। वो प्रसंग है, आप लीला प्रसंग में पढ़िए, श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग, उसमें बड़ा सविस्तर वर्णन है। तो खैर गिरीश चंद्र घोष के बारे में भी देखते हैं हम कि ये जो गृहस्थ भक्त है और जो युवक भक्त है, जो फ्यूचर में सन्यासी होने वाले हैं, उनमें थोड़े मतभेद हो गए थे। तो उसका जो गृहस्थ भक्त है उनका नेतृत्व कर रहे थे रामचंद्र दत्त। हालांकि वो भी बहुत बड़े भक्त है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और स्वामी जी के कजिन लगते थे वो, लेकिन उनका कहना था कि आप लोग जरा ज्यादा ही खर्चा कर रहे हैं, और पैसा तो सब गृहस्थ वक्त ही इकट्ठा करते थे ना, इन लोगों के पास थोड़ी था। इन जो युवक लोग थे, तो ये इसकी उम्र के वगैरह युवक लोग थे, तब तो उनके पास कहाँ पैसा, कॉलेज पढ़ रहे थे और माता जी पिताजी को मांगेंगे क्या हमारे गुरुदेव की सेवा करने के लिए। तो उसमें से तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ माता जी पिताजी, जब श्री राम कृष्ण का दिया गया ना, तो एक माता जी पिताजी ने बोला, पिताजी ने अरे बोले अच्छा हो गया उनका दे गया, मैं तो बोले यज्ञ कर रहा था उनका दे गया, इसलिए हमारे वो अगर चले जाएंगे तो अपने बच्चे घर सकुशल आएंगे, ऐसा था उनका। तो उनको क्या पैसे मांगेंगे कि हमारे गुरु के लिए पैसे दीजिए, तो नहीं। तो ये जो गृहस्थ लोग दे रहे थे, तो उनको ऐसा एक गलत फहमी होगी कि ये लोग पैसा ज्यादा कर रहे हैं, तो बोले हिसाब रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो बोला ना हमारे स्वामी जी तो नरेंद्र तो खुली तलवार है, नरेंद्र तो श्री राम कृष्ण के पास गए, बोले ये हमको हिसाब मांग रहे हैं। यहां भी देखिए स्वामी जी इतना प्रेम कर रहे हैं कि वो सब जख्म का पानी वगैरह पी ले, तो उतना ही ठाकुर का भी उनके ऊपर विश्वास है। ठाकुर बोलते हैं नरेंद्र एक पैसा नहीं लेना उनका, तो पैसा आएगा कहां से? वो बोले तुम लोग भिक्षा मांग के जो लाओगे वही मैं खाऊंगा। देते हैं भगवान, बहुत देते हैं, हम नहीं लगाते मन। हम कभी ना इतना सा लगा देते हैं ना, और हमको लगता है कि बहुत भगवान के ऊपर उपकार कर रहे हैं हम लोग, हम तो इतना कर रहे हैं, भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अरे हमने इतना सा किया ना, भगवान ने हमको इतना दिया है। एक्चुअली वी डोंट डिजर्व, भगवान जितना दे रहे हैं ना। खैर, और उसमें है गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष को जब मालूम हुआ, तो गिरीश आते हैं और नरेंद्र को बोलते हैं, नरेंद्र सब बोले कागज वगैरह सब वही वगैरह तुमने हिसाब रखे ना, सब फाड़ के फेंक दो तुम। बोले मैं अकेला पैसे दूंगा। अब वो कि अंबानी और अदानी नहीं थे गिरीश चंद्र घोष, फिर भी बोलते मेरे घर की एक एक ईंट मैं बेच दूंगा और वो पैसा मैं दे दूंगा, कुछ कम नहीं होगा। सो दिस इज लॉयल्टी, और इसलिए उनका फल मिलता है। हम देखते हैं गिरीश चंद्र पापात्मा थे, पुण्यात्मा हो गए।
He was a great sinner, became saint. तो ये भगवान को मन लगाना पड़ेगा, उनको प्यार करना पड़ेगा। माँ के बारे में भी देखिए, माँ को शायद उस समय 14 साल की थी सिर्फ। हमारी 14 साल की बच्चियां देखिए, उनकी समझ कितनी रहती है। और माँ उस समय 14 साल की थी, उनकी मैच्योरिटी, उनकी सोच देखिए। जब उन्होंने सुना, कितने सारे लोग टॉन्टिंग करते थे, माँ जब पानी भरने के लिए वगैरह जब जाती थी, तब लोग जानबूझकर टॉन्टिंग करते थे कि अरे इसका पति तो पागल हो गया, नंगा घूमता है। सिर्फ एक नहीं, कितने सारे लोग बोलते थे। तो माँ ने क्या अपनी माँ से बोला कि माँ इतने लोग तो बोल रहे हो, झूठ तो नहीं होगा, वो डाइवर्स दे देंगे? नहीं। माँ क्या बोलती उस समय? बोले अगर इतना ही लोग बोल रहे हैं ना, अगर ऐसी परिस्थिति हो उनकी, तो इट्स माय ड्यूटी, अभी उनको सेवा की बहुत जरूरत है, मुझे जाना चाहिए। और माँ आती है, और इतना पैदल पैदल चल के आती है माँ। तो इसके ना हमने बोला बहुत सारे पहलू है। जैसे हम देश के प्रति हमारी लॉयल्टी है क्या, बहुत मुश्किल है। कितनी देश के प्रति लॉयल्टी है हमारी। खैर स्वामी जी बोलते हैं ये हमारी राष्ट्रीय नौका, राष्ट्रीय जहाज जो है, नेशनल शिप, बोले अरे हमारी राष्ट्रीय नौका ने कितने लोगों को इस संसार समुद्र के पार किया, और अब इस नौका को अगर कहीं लीकेज हो गया है तो इट्स माय ड्यूटी कि वो लीकेज को मेरा मेंदू निकाल के वहां मैं प्लग करूंगा और वो लीकेज को बंद करूंगा। क्या हुआ, मेरी नौका पुरानी हो गई, लेकिन हमारी नौका है। वी शुड नॉट फॉरगेट कि उसके हमारे ऊपर बहुत उपकार है। हम कितना जल्दी कुछ बोल देते हैं ना, अरे यार अपना देश ऐसा ही, तू क्या मंगल ग्रह से आया हो क्या, अपना देश ऐसा ही है। तो कौन सा देश ऐसा है, अच्छा है, जरा बताओ। अमेरिका में जाना है या पाकिस्तान में जाना है, बांग्लादेश में जाना है, तो जाओ। यहाँ किस लिए रह रहे हो? या कभी कभी बोलते यहाँ इंडिया में ना बहुत पोल्यूशन है, तो तुम्हारा बाप नहीं मर गया अभी तो उस पोल्यूशन से, तुम्हारी माँ भी नहीं मर गई, तुम्हारी दादी भी 90 साल की है, वो पोल्यूशन से नहीं मरे, तुम ही मरने वाले हो। तो ये हमारी लॉयल्टी कम हो जाती है। स्वामी जी को तो उस समय भी बोले थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शायद कि आप अब यहाँ लेक्चर शिफ्ट कीजिए। हमको ऐसे ऑफर आते तो बोलते अरे वाह जिंदगी धन्य हो गई है। और किस लिए करते हैं हम मैक्सिमम? बोलिए, ये जो फॉरेन में क्या है, आपका ग्रीन कार्ड है कि रेड कार्ड है, और जो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं मैक्सिमम, और कुछ नहीं है। मिलेगा थोड़ा पैसा कम, लेकिन मैं भारत में रहूंगा, भारत के लोगों की सेवा करूंगा ना। ये जो कितने स्वामी जी लोग हैं यहाँ, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो भी फॉरेन जाके बहुत कुछ कमा सकते थे ना, तो उन्होंने अपना घरदार छोड़ दिया। कि इसलिए छोड़ा? निकम में बैठे हैं स्वामी जी लोग? नहीं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, स्वामी जी के लिए कुछ कर रहे हैं। स्वामी जी ने बोला था, और इसलिए उन लोगों ने घर छोड़ा। एक प्रकार से एक प्रसंग है, सुजी महाराज, स्वामी निर्वाणानंद जी महाराज, उनका कहीं से जीवन चरित्र मिलता है तो आप लोग जरूर पढ़िए। राजा महाराज के, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के सेवक थे वो। बहुत सारे किस्से प्रसिद्ध है निर्वाणानंद जी महाराज के। और निर्वाणानंद जी महाराज अब राजा महाराज के सेवक थे, और राजा महाराज ने भुवनेश्वर सेंटर बनाया है।
भुवनेश्वर में हम थे 7 साल। सब लोग भुवनेश्वर सेंटर की बड़ी स्तुति करते हैं और यही बोलते हैं राजा महाराज का सेंटर, क्योंकि राजा महाराज ने खुद वो बनाया है वो सेंटर। और सुजी महाराज उनके एक नंबर के सेवक थे। एक बार तो ऐसा हुआ बेलूर मठ में, कुछ शायद ऐसा 10 मिनट कुछ बचा था, 10 या 15 मिनट, मैंने बहुत ही कम समय संध्या आरती को, और राजा महाराज को कुछ भूख लग गई। तो बोले सूची भूख लग गई, कुछ बना पाओगे? बोले लेकिन टाइम बहुत कम है अभी। बोले आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने पट से 2 स्टोव जला दिए, एक के ऊपर पानी रख दिया और उसमें पटाटा डाल दिया, एक के ऊपर पूरी तलने लगे, और इधर पटाटा थोड़ा सा पक गया तो पट से काट के उसको पूरी दे दिया, और थोड़ा सा अचार और पूरी लेके महाराज के पास गए। महाराज ने टाइम देखा, महाराज ने खाया, और महाराज बोल देखिए उसने जरा भी समय नहीं गवाया। महाराज मैं आरती के बाद आपको देता हूँ, वगैरह भी समय नहीं, ऐसा नहीं। बराबर उनका इमोशनल स्टेबिलिटी जबरदस्त थी, दिमाग शांत था। और सब किया, उनको मालूम है कि एक तरफ मैं पूरी करूंगा, एक तरफ के वगैरह वगैरह, और वही पूरी का जो तेल गर्म था उसमें से फट से फोड़नी दे दिया, समझ लगे। तब राजा महाराज बोलते हैं सुजी, अगर बोले कर्मयोग से कोई आदमी सिद्ध होता है, उसे अगर ब्रह्म ज्ञान होता है कर्मयोग से या सेवा से, सेवा का फल मिलकर अगर ब्रह्म ज्ञान होता है, तो फल मैं भी तुमको देता हूं, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाए। हमारी ना कर्म श्रद्धा बहुत कम पड़ जाती है, दिस इज ऑल्सो लॉयल्टी ना, हमारी कर्म श्रद्धा कम हो जाती है। और सुजी महाराज हमारे आवरण में प्रसिद्ध है ब्रह्म के, और उनकी कुटिया भी है भुवनेश्वर में। तो सुजी महाराज के ऊपर एक बार राजा महाराज गर्म हो गए। हम अभी महाराष्ट्र के संत लोगों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं ना, सिर्फ महाराष्ट्र के क्या बहुत सारे लोगों का, तो ये हमारे सभी संत लोग ने इतने नरम स्वभाव के थे बेचारे। हमारे एक नाथ महाराज 108 बार उनके ऊपर कोई थूकता है तो भी बार बार स्नान के लिए जाते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं, भाई तुम्हारी वजह से 108 बार मेरा स्नान हुआ। आप कल्पना कीजिए तो स्वामी जी के ऊपर एक बार कोई थूकता, स्वामी जी करते हैं 108 बार स्नान वगैरह, उसको पटक देते स्वामी जी को वहां। तो खैर, तो हम लोगों के मन में ना ये इमेज रहती है कि संत लोग बिल्कुल ऐसे बटर जैसे रहते हैं। तो रामकृष्ण मिशन में ऐसे बटर जैसे नहीं है सन्यासी लोग। स्वामी विवेकानंद का लाइफ देखिए, ब्रह्मानंद जी महाराज का भी देखिए। तो मालूम नहीं क्या हुआ, क्योंकि सुजी महाराज के ऊपर बहुत गर्म हो गए और कोई एक स्वामी जी बोले अरे राजा महाराज आ रहे नौके, तुमको मारने वाले, तुम भागो यहाँ से। और सचमुच में राजा महाराज बिल्कुल अपना आपा खो बैठेंगे, हम सोच सकते हैं कैसा नहीं। उनकी जो कुछ लीला है या जो कुछ अपने शिष्य की चित्त शुद्धि करना चाहते हैं, वो भी एक प्रसंग बताएंगे हम चित्त शुद्धि का, समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज ये लोग नहीं तो ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो जाते। तो वो दूसरे स्वामी जी चिंतित होकर बोलते हैं सुची भाग, राजा महाराज आ रहे। और सुजी महाराज क्या आते हैं, आंसू आ जाते हैं। महाराज कहाँ भागे, भाग के तो यहाँ आए घर से, भागकर ही तो यहाँ आए हैं, और कहाँ भागे। So their idea is very very clear। और इसीलिए ना ये देखिए इतने लोग बड़े हो सके लोग, हम इतने सेंसिटिव रहते हैं ना, हमें थोड़ा कोई बोल देता है तो हमें बड़ा खराब लगता है। सहन शक्ति, टॉलरेंस हमारा बहुत कम है। हम जो माँ बोलती है ना बार बार सहन करो सहन करो सहन करो, वो हमारा ना कहीं
थोड़ा कम पड़ जाता है स्पिरिचुअलिटी में, सामाजिक जीवन में भी। और इसलिए हमारे देखिए डाइवर्स वगैरह बहुत होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि डाइवर्स होने के बाद वो लड़की हमें 100% गलत है, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, या लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं। लेकिन बहुत बात, और ये चित्त शुद्धि का हम जो बोल रहे हैं ना, तो ये जो महापुरुष जो लोग हैं वो चित्त शुद्धि के लिए भी करते हैं कि अपने शिष्यों की चित्त शुद्धि हो, उनका मन, उनका हृदय शुद्ध हो। उसका एक प्रसंग देखते हैं कि हम हमारे जमशेदपुर में एक बहुत अच्छे स्वामी जी होकर गए, कालिदा महाराज। उनका भी संन्यास नाम मुझे मालूम नहीं, और हमारे रामकृष्ण संघ में भी उनका नाम कालिदा महाराज के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, संन्यास नाम बहुत कम लोग को मालूम है। वो माता जी के शिष्य थे, और बहुत सारे लोग उनको मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए आते थे जमशेदपुर में। तो ही वाज एक्चुअली रियली ग्रेट सोल। तो उनके एक सेवक एक बार उनकी रूम साफ कर रहे हैं, और रूम साफ करते करते एक डायरी गिर जाती है। तो डायरी उठा रहे हो, तो उनका इंटेंशन नहीं था, लेकिन जब उठाते समय उनको अपना नाम दिखता है उसमें डायरी में। अरे इस डायरी में मेरा नाम। तो आउट ऑफ दैट क्यूरियसिटी he read what is written there, and he was shocked. आज की कितनी तारीख है? आज की 18 तारीख ना। सपोज आज की 18 तारीख को वो डायरी देख रहे हैं, और उसमें लिखा है 23 जनवरी को महाराज लिखे है, कालिदा महाराज की डायरी है, कालिदा महाराज में लिखा है 23 तारीख को, और जिस स्वामी जी का नाम है ना, समझो रघु समझिए, तो रघु को मैं बहुत डांटने वाला हूं। भगवान, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है कि मैंने क्या गलत किया, और भविष्य में डांटने वाले हैं किसके लिए। उन्होंने बहुत सोचा कि कहीं भी तो मैंने गलती नहीं की है, और अभी से मैं, महाराज ने कैसे सोच लिया कि 23 तारीख को मैं डांटूंगा। तो महाराज के पास जाते हैं, तो महाराज माफ कीजिए, और मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन डायरी गिर गई, उठाते समय मेरा नाम देखा मैंने, और इसलिए पढ़ा। तो बोले महाराज, मैंने जो कुछ नहीं किया है उसकी शिक्षा पहले ही आपने कैसे डिसाइड कर ली, क्यों ऐसा? महाराज का उद्देश्य यही था कि आई लव हिम, और उसकी मुझे चित्त शुद्धि करनी है। हम क्या बोलते हैं ऐसे समय कि भाई मेरी गलती नहीं, उनको अक्ल नहीं है, ऐसे कुछ महात्मा लोग ऐसे रहते हैं क्या, हम चले जाते हैं। इस चित्त शुद्धि के बारे में एक बड़ी अच्छी किताब है, उसके ऊपर मूवी भी है। मेलारेपा द ब्लैक मैजिशियन, सुना है किसी ने इस किताब के बारे में? आपको अगर किताब मिलती है तो जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर किताब है मेलारेपा द ब्लैक मैजिशियन, और उसके ऊपर मूवी भी है, आप देखना यूट्यूब पे वगैरह। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में बता ही देता हूँ। तो वैसे वो एक जो मेलारेपा है, वो एक यंग लड़का है, तो उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और इसके जो चाचा लोग रहते हैं वो अच्छे नहीं रहते, तो इनका जो सब घरदार वगैरह है वो लोग एक प्रकार से छीन देते हैं। तो ये शायद छोटा रहता है, तो माँ बड़े कष्ट से इसको पाल पोस कर बड़ा कर रही है। और एक दिन, अब ये जब यंग सा है, तो अब एक दिन वो मस्त सीटी बजाते हुए आ रहा है, तो उसकी माँ को बड़ा गुस्सा आ जाता है। बोले हमारे लिए
सिखाने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे चाचा लोगों ने ऐसा कर लिया है और तुमको जहाँ भी लज्जा नहीं आ रही है। वो नेपाली लोग हैं, वो तो इतनी बड़ी बड़ी स्लीव रहती है उनकी, उस स्लीव से बहुत मारती है उसको गाल पर। बोलते अच्छा ठीक है। तो फिर बहुत तपस्या करता है और किसी विद्या ब्लैक मैजिक सीखता है वो। और एक बार जब चाचा लोगों के यहाँ जब शादी वगैरह जब चल रही तो वहां जाके विथ हिज पावर ऑफ ब्लैक मैजिक बहुत तबाही मचाता है वहां, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। फिर उसको बहुत खराब भी लगता है, बहुत कठोर तपस्या करता है। फिर एक गुरु के पास जाता है। कोई बोलता है कि इस गुरु के पास जाओ तभी तुम्हें शांति मिलेगी, वो प्रसिद्ध गुरु रहते हैं। तो वहां बहुत दिनों तक बहुत निष्ठा से वो गुरु की सेवा कर रहा है, लेकिन वो गुरु उनको मंत्र दीक्षा देने का जरा भी नहीं सोच रहे। उनकी जो पत्नी है, जो गुरु पत्नी है, वो इससे अपने बेटे जैसा स्नेह करती है। वो देख रही है कि बहुत सिंसियर है लड़का, अभी मंत्र दीक्षा नहीं हुई, लेकिन जो भी एक मंत्र है, भगवान के कितने सारे कॉमन मंत्र है, अपने किताब में भी पढ़े है ना, तो उसका वो जपध्यान वगैरह ठीक से कर रहा है। वो अपने पति को भी बोलती है कभी कभी, अरे इतना सिंसियर बच्चा है, वो मंत्र दीक्षा के लिए आया है, आप उसे दीजिए ना। बोले चुप रहे, तो तुझे क्या समझता है। आखिर में वही बोलती है, बेटा मालूम नहीं, बोले ऐसे तो है ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों इनका पता नहीं। और बेटा बोले मुझे नहीं लगता है तुमको मंत्र दीक्षा देंगे। उनके एक शिष्य है, बोले बहुत दूर, उनके पास जाके तुम मंत्र दीक्षा लेना। लेकिन बोले वो कैसा देंगे वहां मुझे। बोले इनकी जो साइन या ऐसा कुछ है, या उनकी एक माला मैं तुमको दे दी थी चुपके से, वो उनको दिखाना, वो उनको बोलना बोले कि मुझे इन्होंने भेजा है आपके पास आपसे मंत्र दीक्षा लेने के लिए। बोले कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। अरे नहीं नहीं, बोले जाओ, मैं बोल रही हूँ। तो आउट ऑफ लव वो जाता है, और यहाँ इस गुरु को देखा उन्होंने बड़े कठोर, इनके साथ तो प्रेम का इतना सा भी व्यवहार नहीं किया, कठोरता का ही व्यवहार किया है। तो डर डर के उनके पास जाते हैं। तो बोले मैं यहाँ से आया हूँ, उन्होंने आपके पास भेजा है मंत्र दीक्षा के लिए। बोले वहां से उन्होंने क्यों नहीं दी। नहीं मुझे मालूम नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने बोला, बोले कि आप ही देंगे, आप मेरे गुरु हैं। अब ठीक है भाई, इतने बड़े गुरु ने, मेरे गुरु ने भेजा है, कुछ सोच कर भेजा होगा, लेकिन क्या प्रूफ है ये देखिए ना। बोले माला वगैरह उनकी। ठीक है, तो उसको मंत्र दीक्षा देते हैं। अब वो भी बहुत उच्च कोटि के रहते हैं, योगी है वो। और बोले इतना इतना जप करो, और फिर पूछते हैं 8 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, अच्छा तुम्हें क्या अनुभूति हुई। अभी आप लोगों में से किसी की मंत्र दीक्षा होने के बाद ये मत सोचना, ये पॉइंट को भूल जाना कि 8 दिन के बाद और 15 दिन के बाद क्या अनुभूति हुई। खुद को भी मत पूछना, और कोई दूसरा पूछना है तो बोल मेरे पास आ जाना उस समय। तो बोलता है नहीं, कुछ तो अनुभूति नहीं हुई। बोले अनुभूति नहीं हुई, इस मंत्र से तो होनी चाहिए। बोले तुमने कुछ झूठ बोला था क्या मुझसे, ये बताओ। और वो बेचारा थर थर कांपने लगा, कुछ झूठ बोला था। बोले हाँ। क्या झूठ बोला था। बोले उन्होंने नहीं भेजा था, गुरु माँ ने भेजा था मुझे। तो अरे सत्यानाश। बोले तो मेरे गुरुजी को भी पता चल गया होगा। और सच में गुरुजी मैसेज भेजते हैं इनको, बोले तुमने उसको मंत्र दीक्षा दी, तुम्हारी जितनी सारी भेड़े हैं वो सब लेके आ जाओगे इधर, तुम्हारी सब संपत्ति मेरी। अब हम बोलेंगे अरे ऐसे कैसे गुरुदेव रहते। भाई वो ज्यादा फंदे में मत पड़ना। और
उसमें से एक भेड़ जो है खुद उठा के लाना तुम दोनों अपने हाथ में। अरे बेचारे दोनों चल रहे हैं और यहाँ आते हैं। ठीक है, वो गुरुजी तो उनको डांटते अपने वो शिष्य को और इनको मारने के लिए दौड़ते हैं। वो बेचारे खिड़की में से कूद कर भागते हैं। फिर उनकी जो गुरु माँ है उनको समझाती है, बोले ना इनको भी बहुत डांटते अपनी पत्नी को भी। बोले हाँ मुझे जितना डांटना है डांटे, लेकिन तो बोले उसके ऊपर कृपा कीजिए। तो बोले हाँ करूँगा, लेकिन अभी उसने प्रायश्चित्त लेना चाहिए। बोले हाँ वो लेगा, मैं समझाऊंगी। क्या प्रायश्चित्त तो बोलते मालूम है? बोलते यहाँ ना एक पूर्व दिशा में तुम 7 मंजिली एक बिल्डिंग बनाना है तुमको, और खुद के पीठ के ऊपर वो सब पत्थर वगैरह लाके। तो वो बेचारा ला ला के बना रहा है, उसकी पूरी पीठ फट जाती है। तो बोलते गुरुदेव आपने जैसे बोला है ना वैसे तैयार हो रही है बिल्डिंग। अच्छा ये ऐसा कर रहा है इसलिए गुरुदेव का पारा ठंडा हो गया ऐसा भी नहीं है, वो तो उससे बात ही नहीं कर रहे, इसलिए डर के जाता है उसके पास। तो गुरुदेव बिल्डिंग तैयार हो गई है। तो बोला था पूर्व की तरफ, तो बोले बिल्डिंग तैयार हो गई। तो गुरुदेव देखते हैं पश्चिम की तरफ, बोलते कहाँ पागल हो गए क्या, कहाँ बिल्डिंग है, मुझे तो नहीं दिख रही। इसका तो धक से हो जाता है। बोले गुरुदेव इधर। तो बोले इधर इस दिशा में किसने बताया था तुमको? मैंने तो इस दिशा में बोला था तुमको। अभी ये बोलेगा नहीं नहीं इस दिशा में बताया था। तो बोले बोले इस दिशा में बना। तो बेचारा काम चालू करता है। अब उसकी भी लॉयल्टी देखिए उस आदमी की भी, जिसको सचमुच में लगता है ना, जो तप रहा है ना उसको ही समझता है कि मुझे शांति की क्या जरूरत है, बाकी सब किसी को जरूरत नहीं है। तो अरे राम ये गुरु अच्छे नहीं, चलो दूसरे। सत्यानाश कुछ लोगों के 4-4 5-5 गुरु रहते हैं, और फिर इधर की बिल्डिंग होने जाने के बाद उस दिशा में इशारा करते हैं। तो वो जो गुरु माँ है ना फिर बहुत रो के अपने पति को, क्यों बोले ऐसा कर रहे हो मेरे बच्चे के साथ, आप इतना अच्छा लड़का है, कोई दूसरा होता तो छोड़ के जाता। प्लीज उसे आप मंत्र दीक्षा देनी ही पड़ेगी आपको, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। आप देखिए तो ये गुरु माँ भी क्यों बोल रही है ना, इसकी लॉयल्टी देख के बोल रही है ना, लॉयल्टी का तो एक परिणाम हो रहा है ना। तो वो मंत्र दीक्षा तो देते हैं और फिर अपनी पत्नी को धीरे से बोलते हैं, बोले तुमने इतना आग्रह किया ना, शायद अपनी कसम भी दे दी होंगी। बोले तुमको क्या लगता मैं उससे स्नेह नहीं करता हूं? तुमने बोले आज उसका नुकसान किया है मंत्र दीक्षा दिलवाकर। बोले मंत्र दीक्षा दिलवाकर कैसा नुकसान होगा? अरे उसने इतने सारे पाप किए हैं ना, वो मैं साफ कर रहा था उसके पाप, मुझे क्या खराब नहीं लगता था? तो ये जो गुरु ये लोग हैं ना, ये मेथड का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाद में वो तो मेरा बहुत बड़ा ग्रेट योगी होता है, तो सच में वो किताब पढ़ने जैसे है। और हमारे लिए है कि हमने कितनी तपस्या करनी चाहिए, गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। तो खैर जैसे सूजी महाराज बोलते हैं, रोक के बोल देते हैं, महाराज और कहाँ गए, भाग कर ही तो इधर आया ना। इसलिए याद रखना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। बस भाई हम आए हैं ना ठाकुर माँ स्वामी जी के पास, भाई वो लात मारे या प्रेम से सीने से लगाए, और अब कुछ कहीं नहीं जाना है। मेरे लिए क्या अच्छा है उनको मालूम है, वो जब देंगे वो देंगे बस। जैसे महापुर जी महाराज बोलते थे, उनका कुत्ता था बड़ा प्रिय था उनको,
वो बोलते थे ये देखो ये मेरा कुत्ता है, मैं श्री रामकृष्ण का कुत्ता हूँ। बस तो वही इसी ढंग से हम पड़े रहेंगे। जितना साधन भजन होता है उतना साधन भजन करेंगे, जितनी सेवा होती है उतनी सेवा करेंगे, और वो हमारा बेड़ा पार कर देंगे, ये भाव रखेंगे। तो खैर राजा महाराज जैसा बोलते हैं ना, स्वामी जी का काम, अभी हम स्वामी जी का कार्य इतना कर रहे हैं, तो कुछ कुछ लोगों को लगता है ना कि जब ध्यान करे ज़्यादा, और करना भी चाहिए, याद रखिए जब ध्यान भी करना ही चाहिए हमने। और कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि स्वामी जी क्या दिन रात काम ही काम। और अब राजा महाराज का पूरा, यहाँ राजा महाराज की भी दो लगभग बायोग्राफी आ गई है, 2 या 3 बायोग्राफी आई, आप पढ़िए। सब लोग बुक स्टॉल में एक चक्कर लगाइए, बहुत सुंदर सुंदर किताबें आई है। तो यतीश्वरानंद जी महाराज की रेमिनिसेंस है, तपस्यानंद जी महाराज के हैं, लाडू महाराज का बड़ा जीवन आया है। तो राजा महाराज की बायोग्राफी है 2 प्रकार की, बड़ी सुंदर बायोग्राफी है, हम पढ़ के ना कुछ नशे में चले जाएंगे हम, ऐसी किताबें हैं। तो राजा महाराज इतने इनवर्ड थे, लोगों से बात भी बहुत कम करते थे, और वो राजा महाराज बोलते हैं उन साधुओं को, अरे बोले अगर एक जन्म तुम्हारा चला भी जाता है स्वामी जी के कार्य के लिए तो क्या, लेकिन व्यर्थ नहीं जाएगा रे, विश्वास रखो, स्वामी जी का काम कर रहे हो तो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका ही हम उदाहरण देखते हैं, शशि महाराज बहुत कट्टर थे स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज, और बहुत निष्ठा से सब, आप देखिए उस समय लगभग सभी गुरु भाई तपस्या के लिए इधर उधर जा रहे थे श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद। एक शशि महाराज ऐसे है कि वो कभी गए नहीं है, वो श्री रामकृष्ण की पूजा कर रहे थे, हिज लॉयल्टी। और ऐसे शशि महाराज को स्वामी जी बोलते हैं, शशि तुम्हें मद्रास जाना है, एक शब्द से कुछ बोलते नहीं, शशि महाराज चले जाते हैं। हाँ, मद्रास में अभी का जो सेंटर है ऐसा लग्जरियस सेंटर नहीं था, खाने के लाले थे वहां, ठाकुर को नैवेद्य दिखाने के लिए कभी कभी कुछ नहीं रहता था, तो वो भी बहुत प्रसंग है। और इसलिए जो बायोग्राफीज लोग पढ़नी चाहिए। हाँ, और किताबें आई है, दे लिव्ड विद गॉड, गॉड लिव्ड विद देम, वो भी 2 किताबें हैं, वो भी पढ़िए जरूर। एक में श्री रामकृष्ण के जो गृहस्थ भक्त है, ग्रेट सोल, गृहस्थ भक्त, ग्रेट सोल्स मैं बोल रहा हूँ, उनका जीवन चरित्र है। और एक में श्री रामकृष्ण के जो सन्यासी शिष्य है, दे वर आल्सो सुपर ग्रेट, उनकी बायोग्राफी छोटी छोटी है, वो दोनों किताबें भी बड़ी अच्छी है। तो शशि महाराज ने इतना किया, आज उसके फलस्वरूप हम देखते हैं पूरे साउथ में शशि महाराज की वजह से इतने सारे सेंटर्स है। हाँ, साउथ में जितना प्रचार देख रहे हैं हम, तो शशि महाराज का हम देखते हैं। और एक प्रसंग कह के फिर हमारा समय तो खत्म हो जाएगा, मैंने एक्चुअली खत्म हो ही गया है। भूतेशानंद जी महाराज का प्रसंग देखिए। भूतेशानंद जी महाराज को एक बार ट्रस्टी लोग बुलाते, जनरल सेक्रेटरी महाराज शायद बुलाते हैं और बोलते हैं, भूतेशानंद जी आप शिलोंग सेंटर में जाइए। महाराज तो पहले हाँ बोलते हैं, फिर बाकी के साधु लोग बोलते हैं उनको जब मालूम होता है, अरे बोले कैसे हाँ बोल दिए, मालूम भी है शिलोंग सेंटर के बारे में कुछ? बोले क्या? अरे बोले वहाँ स्कूल है, स्कूल में टीचर लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है, साधु को खाने के लिए वहाँ पैसे नहीं है, तुम्हारी सब एनर्जी उसमें जाएगी, तुम तो अच्छे साधु हो भाई, जब ध्यान अच्छा करते हो, वहां तो सभी एनर्जी तुम्हारी इसमें जाएगी।
तो बुद्धिधन जी महाराज जाकर बोलते थे, महाराज मैं नहीं जाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। बोलते अच्छा ठीक है। फिर बुद्धिधन जी महाराज अपने कमरे में आते हैं, उनके मन में विचार आता है, ये जो लॉयल्टी की बात बोल रहे हैं, तो श्री राम कृष्ण ने वो सेंटर क्यों तैयार किया? किसी ने तो चलाना है ना वो सेंटर, किसी ने तो सैक्रिफाइस करना है, तो मैं क्यों नहीं? शायद भगवान ने मुझे चुना है, मुझे आशीर्वाद देना चाहता है। जाते जनरल से महाराष्ट्र बोलते महाराज मैं जाऊंगा, तो बोले बड़ी अच्छी बात है। तो वो जाते हैं, दैट सेंटर वाज फुल ऑफ चैलेंजेस, लेकिन धीरे 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 अच्छा डेवलप करते हैं। अभी भी वो सेंटर बहुत अच्छा है, और जब पूरा सेटल हो गया बहुत अच्छा, तो हमारी आसक्ति हो जाती है ना वहाँ, तो मैंने इतना किया, ड्यूटी लोग अच्छा है, प्रेम करते हैं, और यार महाराज ने इतना बड़ा किया है, सेंटर वगैरह कितना सारा होता है। जब सब ठीक चल रहा है उस समय पत्र लिखते हैं बुद्धिधन जी महाराज, महाराज ये सेंटर भी बहुत अच्छा चल रहा है, किसी दूसरे को अगर आप देना चाहते तो दे दीजिए, मुझे और भी भेजना है तो भेजिए। बोले आइए आप। वो बोले आप अभी राजकोट जाइए। तो आप बोले अरे राजकोट तो कितना अच्छा महाराज, गुजरात तो सब गुजराती भक्त, अरे ऐसा नहीं था उस समय। अभी राजकोट सेंटर बहुत अच्छा है, बहुत पैसे है, उस समय नहीं था। हमारी कुछ जमीन भी महाराज को बेचनी पड़ी थी तब। ऐसा बोलते कि महाराज जब कोई राजकोट आ जाते कभी बोलते थे बड़े दुख से, अरे बोले वो जमीन तुम लोग को बेच। तो इनकी जो है ना संघ के प्रति जो निष्ठा है, जो लॉयल्टी है, हमने भी तो प्रार्थना करनी है भगवान से कि भगवान हमारी भी ऐसी लॉयल्टी हो आपके प्रति, आपके कार्य के प्रति। और भगवान अपने ऊपर उधार कुछ भी नहीं रखेंगे, बहुत भर भर के देंगे हमको। ये मत बोलना कि वो आदमी ऐसा कर रहे हैं, उसने तो ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं नहीं आऊंगा ना वो नहीं आऊंगी। ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए कीजिए, अच्छा सा जपदान भी कीजिए, कार्य भी कीजिए। भगवान इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे ना, हम संभाल नहीं पाएंगे, इतना देंगे। तो मुझे लगता है अभी कुछ देर हम इसके ऊपर ध्यान करेंगे। मैं ओम बोलूँगा, तब एक छोटा सा ब्रेक रहेगा। उस ब्रेक में शायद आपके लिए अर्चानंद जी महाराज ने आपके लिए शायद चाय या कॉफ़ी या कुछ शरबत की व्यवस्था की होगी, और उसी समय आप थोड़ा सा बुक स्टॉल भी देख लीजिए, और फिर से हम दूसरे सेशन के लिए यहाँ आ जाएंगे। ओके।